जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी का अपन अध्ययन कर रहे थे। इंडियन पॉलिटिक्स में पिछली क्लास में अपन ने भारतीय संविधान के विकास के बारे में देखा था। आज की क्लास में देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। वन लाइनर के माध्यम से यहाँ पर आपको कंटेंट उपलब्ध कराने वाला हूँ। बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। आपको कम समय में बहुत ज्यादा यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से पीडीएफ में मैंने डाउनलोड कर रखा है और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर रखी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है ये भाग 4 के का से लिए गए हैं। आगे और भी इसको डिटेल्स में देखेंगे। यानी भाग 4 के का सेक्शन से 10 उस समय मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया था। तो इस तरह 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए? तो ये हमारे रूस के संविधान से लिए गया। फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान है वो कहीं देशों के विचारधारा से, कहीं कुछ देशों से कुछ लिया, कुछ देशों से कुछ लिया, इस तरह हमारा एक विस्तृत संविधान का निर्माण हो सका। तो जो मौलिक कर्तव्यों की जो विचारधारा है वो रूस के संविधान से ली गई है। ठीक है, रूस के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश से संविधान से अभिप्रेरित है? यानी जो नीति निर्देशक की संकल्पना है वो किस देश से संपर्कित है? तो आयरलैंड से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? यानी हमारे देश में समानता, संप्रभुता और प्रभुत्व और बंधुत्व की जो भावना है वो किस देश से ली गई है? ठीक है, किस देश से ली गई है? तो ये सब फ्रांस से ली गई है। ठीक है, कौन से देश से? फ्रांस से ली गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जो जस्टिकल रिव्यू है की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। प्रश्न इस तरह भी आ जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सी संकल्पना ली गई है? तो ये कि इसका आंसर ये हो जाएगा कि जस्टिकल जो रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। कहने का भाव यह है कि जो हमारा संविधान है वो एक विशेष संविधान है जिसको निर्मित लिखित संविधान के नाम से जाना जाता है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? वो दक्षिण अमेरिका से लिया गया है। फ्रेंड्स, जो हमारा संविधान है काफी लचीला है। इसमें कोई भी चीज अगर ऐड करना हो, अमेंडमेंट करना हो तो संसद में मीटिंग करके बहुमत पारित करके उस चीज को अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सब जो इस अमेंडमेंट का जो प्रावधान है, जो संशोधन करने का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया? तो ये चीज दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी जो इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी के बीमर संविधान से प्रेरित है। जो देश में इमरजेंसी लगाना पड़ जाता है, जो इमरजेंसी की कंडीशन में क्या क्या एक्टिविटी होती है, तो ये जो प्रावधान है तो कहां से लिया गया? जर्मनी के बीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? ठीक है, तो ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है।
भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ठीक है, जो समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, आप शायद फ्रेंड्स जानते होंगे अच्छी तरह से कि 3 सूचियां होती है समवर्ती सूची, जो इसमें कि कुछ चीजें स्टेट की होती है और कुछ चीजें केंद्र की होती है। जैसे इसकी शिक्षा समवर्ती सूची में आती है फ्रेंड्स। एक होती है सूची, एक समवर्ती सूची और सूची। तो इस जो समवर्ती सूची है तो राज्य सूची और संघ सूची के बीच का होता है। समवर्ती सूची में दोनों चीजें, केंद्र भी उसको देखता है और स्टेट भी देखता है। जैसे कि शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ये जो प्रेरणा है तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई थी? तो ये जापान के संविधान से ग्रहण की गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है। रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेंस की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये अच्छा फैक्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना यानी संसद से संबंधित परिकल्पना है वो किस संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन पर आधारित है। देख लीजिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन पर आधारित है। यह क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है ना, संसदीय संकल्पना ये कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से कौन सी संकल्पना ली गई है? तो ये आ जाएगा जो ऊपर का स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है जो कि वर्तमान में 6 है, वो किस देश के संविधान के प्रावधानों से प्रेरित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी बेसिक से चल रहे, आगे एक एक चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी की जाएगी। जैसे हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उसका पूरा लिखा जाएगा कि भाग 4 में किस तरह, भाग 4 का में किस तरह उनका वर्णन है, कितने कर्तव्य है, कौन से कर्तव्य में क्या चीज आती है। उसी तरह जो फंडामेंटल राइट्स है, जो सामान्य जो मौलिक अधिकार है, उनके एक एक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सारे अधिकारों को डिटेल्स में वर्णन नेक्स्ट क्लासों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एक टेबल के माध्यम से अपन ने दीर्घ से शॉर्ट नोट्स में देख लिया था कि कौन से संविधान से क्या लिया गया है। उससे क्या कि बेसिक आपका तैयार होगा। अब एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे कि कौन से देश से कौन कौन सी चीजें ली गई है। देखिए डिटेल्स में, सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। टेबल का हेडिंग विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। क्या प्रावधान कौन से कंट्री से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया गया संविधान के? तो प्रस्तावना के शब्द। ठीक है, यानी प्रस्तावना के शब्द में क्या है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना आप लोगों ने देखी होगी और आने वाले वीडियो में मैं और उसको अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना याद रखिए फ्रेंड्स, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा मूल अधिकार, अभी रिसेंटली पढ़े थे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। ठीक है, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनको पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, यानी उनके ऊपर जो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है, तो वो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका ये काफी महत्वपूर्ण है। देखो यानी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और जो स्टेट के जो न्यायालय हैं उन पे जो अगर किसी पे महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाना अगर हो तो वो कहां से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने का जो भी प्रावधान है वो भी कहां से लिएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनहित याचिका, ये भी कहां से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहां से निकल गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और यथोचित विधि प्रक्रिया,
ये भी कहां से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से बनने वाले पूरे फैक्ट क्लियर हो गए। कौन कौन से प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, एक बार तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए गए? प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग। दूसरा मूल अधिकार। तीसरा न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और जदीय विधि प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिटेन से कौन कौन सी चीजें ली गई है, ब्रिटेन से देख लीजिए। तो ब्रिटेन से विधि का शासन, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, जो संसदीय शासन प्रणाली कहां से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। और पांचवी चीज है विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये कहां से? ब्रिटेन से लिया गया। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से कौन कौन सी चीजें ली गई है। तो संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है, अभी पूर्व में भी अपन में बता चुका था, जो संविधान में अगर कोई संशोधन की जो प्रक्रिया है तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स इसको। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये कहां से लिया गया? ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अब नेक्स्ट आते बढ़ते हैं कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, क्या कौन से प्रावधान लिए कनाडा से हमारे संविधान में? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। दूसरा शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना। तीसरा केंद्र तथा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र तथा राज्यों में जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कहां से ली गई है? कनाडा से। ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय का निर्णय और संज्ञात्मक विशेषता, ये सब चीजें कहां से? कर्नाटक से, कनाडा के संविधान से ली गई है। अब आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देखो महत्वपूर्ण है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के वहां से ली गई है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आयरलैंड, ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि आयरलैंड के संविधान से क्या ली गई है, आयरलैंड से हमारे संविधान में कौन कौन सी चीजों का प्रावधान है। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है, आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये भी कहां से? आयरलैंड से लिए गए। देखो क्वेश्चंस में आदमी ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि देखो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। जबकि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है तो वो कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस से क्या लिया गया? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो कहां से लिए गए? फ्रांस से लिए गए। ठीक है। रूस, मूल कर्तव्य, रूस से कौन कौन से लिए गए? जो मूल कर्तव्य है, ठीक है, जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिए गए। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो भी रूस से लिए गए। जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से लिए गए आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। यानी देखो आपात स्थिति में जो मूल अधिकार है उनमें से कुछ अधिकारियों को, कुछ अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को स्थगन कर दिया था, उनको निलंबित कर दिया जाता है इमरजेंसी के दौरान। तो ये चीज कहां से ली गई है? इमरजेंसी जर्मनी से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोट डाउन करने वाली बात है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया, जो विधि निर्माण है कि वो प्रक्रिया कहां से ली गई? ब्रिटेन से। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहां से? जापान से ली गई है। एक बार पुनः समझ लीजिए, ये याद करने वाली चीज है कि भारतीय संविधान में जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहां से? ब्रिटेन से। जबकि विधि द्वारा स्थापित जो प्रोसेस है वो कहां से ली गई है? जापान से ली गई है। आशा करता हूँ ये फैक्ट आपको याद रहेगा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको किस चीज लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, कुछ भी कमेंट अवश्य करिए करो, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, उससे मुझे आगे और बेहतर सुधार करने का मौका मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये सारा जो भी नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है एकदम फ्री में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। अगर वीडियो अच्छे लग रहे अपने दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।